गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बारे में बात की। फिर आपको बताया था कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि गिवन केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, और अगर कोई केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो यहाँ पर हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से किस तरीके से उसे बैलेंस करेंगे। अब आज हम लोग उससे आगे के स्टेप पर बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, यानी केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बिल्कुल एकदम बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं और उसी के बाद हर एक को ऐड करते हुए चले जाएंगे। जैसे इसे समझाने के लिए क्वेश्चन लेकर चलते हैं। सपोज मान लिया क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 3 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी 3 ग्राम कार्बन के कंबसन से कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास बनेगा, यानी कि ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को कि कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है, तो कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, इसका केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो केमिकल इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, कार्बन bonds in the presence of oxygen to give carbon dioxide, ये CO2 लिख ली। अब इसके बाद में ये चेक करेंगे कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। अगर ये अनबैलेंस्ड रहा तो इसको बैलेंस करेंगे। देखते हैं यहाँ कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जितने एलिमेंट हैं उन सब के नंबर ऑफ एटम्स बराबर है, यानी ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है केमिकल इक्वेशन। अब इसके बाद ये देखेंगे कि किनका अमाउंट दिया हुआ और किनका निकालना है। तो इस क्वेश्चन में 3 ग्राम कार्बन दिया हुआ, यानी कार्बन का मास दिया हुआ, और आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना होगा। ऑक्सीजन के बारे में ना तो वैल्यू दिया हुआ है और ना ही पूछा जा रहा है, तो ऑक्सीजन के बारे में बात नहीं करेंगे। अब जिनका मास दिया हुआ है और जिनका मास पूछा जा रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास उसके नीचे लिखते हैं। यहाँ कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 ग्राम, क्योंकि कार्बन मोनोएटॉमिक है तो इसके एटॉमिक मास को भी मॉलिक्यूलर मास कहा जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर निकालोगे आप तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16 × 2, 12 + 32, इट वुड बी इक्वल टू हो गया 44 ग्राम। आप यू में भी रखोगे तो चूंकि यहाँ ग्राम में ही इसलिए इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, यानी जो एक में चेंजेस करेंगे वही दूसरे में रिपीट होगा। अगर कार्बन का 12 यू लेंगे तो ये 44 यू हो जाएगा, कार्बन का 12 ग्राम लेंगे तो ये 44 ग्राम होगा। तो चूंकि आपसे मास भी पूछा जा रहा है ग्राम में, दिया हुआ भी है ग्राम में, इसलिए एटॉमिक मास को हम लोग मॉलिक्यूलर मास को हम लोग ग्राम में यूज किए। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इस इक्वेशन का मतलब हुआ if 12 ग्राम ऑफ कार्बन is burned in the presence of oxygen, it gives 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बाद में यूनिटरी मेथड का एक क्वेश्चन हो गया। 12 ग्राम कार्बन से अगर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो 3 ग्राम कार्बन से कितना बनेगा वो निकाल सकते हैं। ऐसे लिखते हैं हम लोग, since 12 ग्राम कार्बन gives 44 gram of carbon dioxide, therefore 1 gram carbon will give 44/12। तो कितना ग्राम से निकालना है हमें? 3 ग्राम से। तो 3 ग्राम में आ जाएगा ये वैल्यू 44 / 12 × 3, 4 टाइम्स, यानी ये वैल्यू आ गया 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 3 ग्राम कार्बन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन वी विल गेट 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कई एग्जांपल्स बताएंगे आपको, ऐसा नहीं कि बस ये हो गया पूरा समझ में, इसके बाद में भी क्वेश्चन है। 3-4 एग्जांपल्स बताएंगे, कंसेप्ट क्लियर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहां बताया गया है मीथेन बॉन्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और यहां निकालना है आपको कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर will be formed
if 8 ग्राम ऑफ मीथेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो पहले इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा, मीथेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो मीथेन का फॉर्मूला है CH4। क्वेश्चन में आपसे कहा गया था 8 ग्राम मीथेन के कंबसन से हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल बी फॉर्म, यानी कि H2O का कितना अमाउंट। तो सबसे पहले इस रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। मीथेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, CO2 प्लस H2। आगे बढ़ने के पहले ये चेक कर लो ये इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है। काउंट करते हैं, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऑक्सीजन का नंबर यहाँ 2 है, यहाँ 2 एंड 2 4, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये वैल्यू निकल गई, इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब जो निकालना है और जो दिया हुआ उसके वैल्यू को मीथेन का 8 ग्राम दिया, 8 ग्राम मीथेन। आपसे पूछा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास होगा और H2O का कितना मास होगा। अब जिनका दिया हुआ है और जिनका निकालना है इक्वेशन के अनुसार से उसके मॉलिक्यूलर मास को नीचे लिखते हैं। यहाँ पर इसका ऊपर वाले पार्ट को भूल जाओ, इन्हें लिखते हैं भाई 12 प्लस 1 into 4, it would be equal to 16 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा 12 प्लस 16 into 2, it would be equal to 44 ग्राम। यहाँ 2H2 है, तो 2 मोल से इसलिए यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। 1 into 2 प्लस 16, तो ये पार्ट 18 और ये 2 है, ये वैल्यू आ गया 36 ग्राम। अब इस इक्वेशन का फिर उसी तरह से मतलब समझो। द इक्वेशन इंडिकेट्स दैट 16 ग्राम मीथेन ऑन कंबसन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम वाटर। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम वाटर। तो आपसे पूछा जा रहा है 8 ग्राम से कितना बनेगा। फिर यूनिटरी मेथड से एक बार में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकाल लेंगे और फिर दूसरी बार में वाटर के। मैथ्स में नीचे क्लासेस में ही आप पढ़े होंगे कि यूनिटरी मेथड में जो वैल्यू निकालना होता है उसको राइट साइड में रखते हैं और जो दिया होता है उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो पहले हम लोग सोल्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 4CO2। देखो 16 ग्राम से कितना CO2 बन रहा है, 44 ग्राम। तो आपको निकालना है कि 8 ग्राम से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लिखते हैं हम लोग, सिंस 16 ग्राम मीथेन गिव 44 ग्राम ऑफ CO2, therefore 1 gram will give 44 by 16, 8 gram will give 44 by 16 into 8, 8 to the 16, 22, यानी आंसर आ गया 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक पता चल गया। उसी तरह से फिर H2O के लिए निकालते हैं हम लोग, 4H2O वाटर। देखो यहाँ 16 ग्राम मीथेन से 36 ग्राम H2O बन रहा है, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे। सिंस 16 ग्राम मीथेन गिव 36 ग्राम ऑफ H2O, therefore 1 gram of methane will give 36 divided by 16, 8 ग्राम से निकालना है तो 36 by 16 into 8, 2 times 18, यानी इसका आंसर आ गया 18 ग्राम ऑफ H2O। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिखेंगे, जो निकालना है वो क्वेश्चन मार्क कर दिए। फिर जिनका वैल्यू दिया हुआ है और जो निकालना है उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लें उसके सामने।
और फिर यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। यूनिटरी मेथड अंडर 10th क्लास में 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में आप पढ़े होंगे, उस क्लास का बच्चा निकालता है, वही कंसेप्ट यहाँ पर। केमिस्ट्री सिर्फ ये आ गया कि CO2 का ये 44 कैसे आएगा, H2O का ये कैसे आएगा। इसके अलावा बाकी तो आप दे दोगे 6, 7 स्टैंडर्ड के बच्चे कि 16 ग्राम से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो 8 ग्राम से कितना बनेगा, क्योंकि वो ये निकाल चुका है कि 10 रुपये में अगर 5 आम मिलता है तो 50 रुपये में कितना आम मिलेगा। तो बस वही तो कंसेप्ट है यहाँ पर, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और फिर बनाइएगा। थोड़ा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ दिया हुआ है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है। इट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और आपसे ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। और ये भी पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। यानी इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट will give calcium, how many gram of calcium oxide and 8.8 gram of carbon dioxide। तो लाइमस्टोन के डिकम्पोजिशन से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब इसका सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 on strong heating it decomposes CaO plus CO2 कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। A है स्मॉल a कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस जगह पर पहले इक्वेशन चेक कर लेते हैं बैलेंस है या नहीं। कैल्शियम 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 1 and 2 3 बैलेंस है। अब इसके बाद में जिसका अमाउंट दिया हुआ और निकालना है वो लिखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट निकालना है, कैल्शियम ऑक्साइड का अमाउंट निकालना है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट दिया हुआ है इट इज 8.8 ग्राम। 8.8 ग्राम। अब जैसे पहले बताया कि जिनका निकालना है और जिनका दिया हुआ है उसका मॉलिक्यूलर मास नीचे लिखोगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग 40 + 12 ऑक्सीजन का 16 × 3 ये वैल्यू आ जाएगा 100 ग्राम। कॉपी में आप इसी तरीके से नोट करोगे। ये 40 + 16 56 ग्राम। यहाँ आ गया 12 + 16 × 2 इट मीन्स 44 ग्राम। इट मीन्स 100 ग्राम लाइमस्टोन on decomposition gave 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस बार प्रोडक्ट का ही अमाउंट दिया हुआ है और आपसे इस रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट का अमाउंट पूछा जाए तो यूनिटरी मेथड यहाँ पर भी यूज करेंगे। देखो ये 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बनने के लिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। टू फॉर्म 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वी नीड 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो 8.8 ग्राम के लिए कितना चाहिए वो निकाल लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो वैल्यू दिया रहता है उसको लेफ्ट में रखते हैं और जो निकालना है उसको राइट में रखते हैं। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को लेफ्ट में रखेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट को राइट साइड में रखेंगे। यानी पहले हम लोग निकाल रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट, यानी फॉर कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए यहाँ पर क्या निकलेगा, सिंस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, therefore 1 gram will require 100 divided by 44, 8.8 ग्राम। ये वैल्यू आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 8.8। ये 0.2 टाइम्स, तो 0.2 इंटू 100 करोगे यहाँ ये वैल्यू आ गया 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन। एक पार्ट निकल गया।
उसी तरह से फिर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के लिए निकाल लेते हैं। फॉर कैल्शियम ऑक्साइड देखो यहाँ 44 ग्राम के साथ में कितना बन रहा है 56, 8.8 के साथ में कितना बनेगा वो निकालेंगे। लिखेंगे सिंस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म विथ 56 ग्राम of calcium oxide, therefore 1 gram of carbon dioxide will be formed by 56 by 44। यहाँ 8.8 ग्राम है, ये वैल्यू हो जाएगा 56 by 44 into 8.8, ये 0.2। अब इस 0.2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 11.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमें लग रहा है कि इन सब कंसेप्ट को यूज करके अब आप निकाल सकते हो जिनका मास पूछा जाए। कोई एक का दिया रहेगा तो बाकी उसी के अनुसार से कंपेयर कर लेंगे। यहाँ ये 3 क्वेश्चन बताए बिल्कुल इसी तरीके से शॉर्ट में भी बनाया जाएगा, वो भी डिस्कस करेंगे, वो भी आगे बताएंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट तो क्लियर हो जाए। जब ये कंसेप्ट बन जाएगा उसके बाद फिर जो शॉर्ट में होगा उस जगह पर भी आएगा, तो वहां पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसको यहां तक का नोट करें। अब इसके आगे थोड़ा सा एक कंसेप्ट और ऐड करते हैं। कई जगह पर मास के साथ साथ मोल को इंट्रोड्यूस कर देगा। अब मोल बताया है हम ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम है, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को आप 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड भी कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर में है। तो कई जगह पर जैसे अभी क्वेश्चन हम लोग बनाए तो मास ना पूछ करके नंबर ऑफ मोल भी पूछ देता है। किसी एक का मास दे दिया, किसी दूसरे का मोल पूछेगा, उसके बारे में बात करें। सपोज मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 ग्राम नाइट्रोजन react with hydrogen to form how many mole of ammonia? How many mole of ammonia? यानी कि इस जगह पर मास न पूछ करके इनका मोल पूछा जा रहा है। मोल के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी पहले हम लोग बात करते हैं कि इस कंडीशन में इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा। नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 हो गया। अब इसके बाद का काम है हम लोगों को इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। नाइट्रोजन का 2 एटम्स है, यहाँ 1 एटम्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन का 2 एटम और यहाँ हाइड्रोजन का 6 एटम, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से काउंट करते हैं। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, ये बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन का मास दिया हुआ 7 ग्राम और अमोनिया का मोल पूछा जा रहा है, यानी इनका नंबर ऑफ मोल पूछा जा रहा है। ध्यान से समझना इक्वेशन। इस इक्वेशन का मतलब हुआ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन react with 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये आगे में जो नंबर है वो उसके मोल को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के बारे में हम अपने ही आपको एग्जाम्पल ले लें तो मेरे से ही कई क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। जैसे अगर ये कोई पूछे कि इनका हाइट कितना है, तो जब हाइट पूछा गया तब उस कंडीशन में हम आंसर बताते हैं कि ही में भी 5 फीट 6 इंच, 5.5 फीट के हो सकते हैं। लेकिन मेरे ही बारे में अगर कोई पूछे कि इनका वेट कितना होगा, वजन कितना होगा, तब वजन के यूनिट में बताना पड़ेगा। अगर वजन पूछा जा रहा है तो वहां 5.5 फीट नहीं बता सकते, वहां बताएंगे ही में भी 80 और 82 किलोग्राम। तो ये किलोग्राम कहा गया तो वेट निकालना है। 5.5 फीट कहा गया, फीट यूज कर रहे हैं हम लोग तब जब हाइट पूछा जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पर 2NH3 का मतलब हो गया 2 × 70 यानी कि 34 ग्राम। 17 अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास निकलेगा
14 प्लस 1 इंटू 3, और चूंकि 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 34 ग्राम। लेकिन अगर मोल में पूछा जाएगा तो आगे में जितना ये नंबर दिया हुआ है वह उसका मोल निकलेगा। उसी तरह से अगर हाइड्रोजन का मास पूछा जाएगा तो 3 इंटू 1 इंटू 2 यानी ये 6 ग्राम निकलेगा। अगर इसका मास पूछा जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 6 ग्राम। लेकिन अगर इनका मोल पूछा जाएगा तो ये 6 ग्राम ही इनके 3 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ अमोनिया का अगर मास पूछा जाएगा तो 2 इंटू 14 प्लस 1 इंटू 3 यानी 17, यह वैल्यू हो जाएगा 34 ग्राम। लेकिन अगर मोल में पूछा जाएगा तो यहाँ पर इनका मोल कितना दिया हुआ है, 2 मोल। उसी तरह से यहाँ नाइट्रोजन का अगर मास पूछा जाएगा तो यह आ जाएगा 14 इंटू 2, इट मीन्स 28 ग्राम। और अगर नंबर ऑफ मोल पूछा जाएगा तो ये 1 मोल होगा। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। आप 28 ग्राम ले सकते हैं, उसको 1 मोल भी कर सकते हैं। ये 6 ग्राम लिख सकते हैं या 3 मोल कर सकते हैं। इन्हें 34 ग्राम कर सकते हैं या इन्हें 2 मोल कहा जाएगा। लेकिन लेंगे हम क्या, तो जो दिया हुआ है जो पूछा जाएगा उसके अनुसार। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, ग्राम, यानी कि इस जगह पर हम लोग मोल के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ ना तो दिया हुआ है ना पूछा जा रहा है, तो इस पर किसी वैल्यू को लेकर नहीं चलेंगे। यहाँ पर हमें मोल पूछा जा रहा है, इसके मास को नहीं, हम लोग सिर्फ इसके किसको कंसीडर करेंगे, मोल को कंसीडर करेंगे। फिर से एक बार ग्राम एटॉमिक मास याद करो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास रिस्पेक्टिवली। एंड ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट देयर 1 मोल, वो उसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए जब मास में पूछा जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, और जब मोल में पूछा जाएगा तो उसके मोल को लिखेंगे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आते हैं, फिर से हम इस वीडियो को, इस वाले पोर्शन को आप रिपीट करके फिर से सुनोगे एक बार में। चूंकि नया कंसेप्ट अभी आया है तो हमें भी हो सकता है कि फर्स्ट स्टेप में नहीं है। और कई बार हम आपको पहले बताएं कि वीडियो देखना स्टडी नहीं है, वो पढ़ाई नहीं है। उसको समझना है, उसको इंप्लीमेंट करना है, उसको यूज करना है, तब जाकर के ये कंसेप्ट क्लियर होता है। अब यहाँ पर इस जगह पर नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है, तो यहाँ मास निकालेंगे इनका। तो 14 इंटू 2 इट वुड बी इक्वल टू 28 ग्राम। यहाँ इनका मोल पूछा जा रहा है, तो कितना मोल दिया हुआ है, 2 मोल। अब इसका मतलब क्या निकला, 28 ग्राम नाइट्रोजन react with hydrogen to give 2 मोल of ammonia। तो आपको निकालना है कि 7 ग्राम से कितने मोल अमोनिया का फॉर्मेशन। निकालते हैं इसे। सिंस 28 ग्राम नाइट्रोजन जो निकालना है उसको राइट साइड, ये मोल निकालना है इनका, इसलिए राइट साइड में लिखते हैं, गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया NH3। Therefore, 1 gram nitrogen 2 by 28 mol, 7 gram 2 by 28 into 7, तो 7 4 जा 28 एंड 2 by 4 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.5 मोल ऑफ अमोनिया। यानी यहाँ अमोनिया का 0.5 मोल बनेगा। अब जब मोल निकल गए, क्वेश्चन ये भी कर सकता था कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। अब आप याद करें, मोल को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएगा। यानी अगर यहीं पर अमोनिया का मॉलिक्यूल पूछा जाए तो 0.5 इंटू अवोगाड्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अगर कर देते हैं तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्या पूछा जा रहा है। एक और एग्जाम्पल बताते हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। अब इस बार में मास भी होगा, मोल भी होगा और मॉलिक्यूल भी। पहले ही वाले एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, मीथेन को लेकर चलते हैं। या इस जगह पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 32 ग्राम ऑफ मीथेन
bonds in the presence of oxygen to give carbon dioxide and water. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ H2O is formed during the reaction, and also determine the mass of oxygen required to complete the reaction. फिर से क्वेश्चन, आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है, उसी को यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड का स्पेस कम थी इस वजह से। दिया हुआ है 32 ग्राम मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, हाउ मेनी मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म, एंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ H2O विल बी फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन में। तो पहला काम हम लोग को करना है कि इसका केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, मीथेन CH4, it bonds in the presence of oxygen to give carbon dioxide and water plus H2। अब देखो इक्वेशन को पहले बैलेंस करना है। कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 है और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी। कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 एंड 2 4, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बाद जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिखते हैं। मीथेन का यहाँ मास दिया हुआ है, इट इज 32 ग्राम। ऑक्सीजन का मास पूछा जा रहा है, यानी इस जगह पर आपको इसका मास निकालना है ग्राम में। कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल पूछा जा रहा है, यानी CO2 का आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है, और H2O का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। अब जैसे जो वैल्यू दिया हुआ है उसी के अनुसार से आप उसका आंसर भी करोगे। जैसा भी बताया कि हाइट पूछा गया तो 5.5 बताया, वजन पूछा गया तो 82 किलोग्राम बताया, तो उसी तरह से यहाँ पे मास दिया हुआ है जिसका मॉलिक्यूलर मास, यहाँ मास पूछा जा रहा है तो मॉलिक्यूलर मास, यहाँ मोल पूछा जा रहा है तो मोल देखेंगे, यहाँ मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है तो मॉलिक्यूल देखेंगे। लिखते हैं हम, मीथेन का यहाँ मास निकालोगे तो 12 प्लस 1 इंटू 4 it would be equal to 16 ग्राम। इनका मास 2, 16 into 2 it means 64 ग्राम। इनका नंबर ऑफ मोल देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल कितना है 1 मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो यहां देखिए इसका 2 मोल है, और आपको पता है कि जितना मोल होता है उसी को आप अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू अवोगाड्रो नंबर, ये इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल गए। अब यूनिटरी मेथड यूज करके एक एक करके निकालते चलते हैं। जैसे यहीं से शुरू करते हैं, पहले ऑक्सीजन के लिए 4O देखो, तो 16 ग्राम के लिए कितना चाहिए 64, तो 32 ग्राम के लिए कितना चाहिए वो निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे सिंस 16 ग्राम मीथेन रिक्वायर 64 ग्राम ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम मीथेन के लिए कितना चाहिए हो 64 बाई 16, कितना ग्राम दिया हुआ था 32 ग्राम, तो 64 बाई 16 इंटू 32, 2 टाइम्स, इट मीन्स 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का अमाउंट निकल गया। इसी तरह से फिर कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लेते हैं। 4CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मास, यहां देखो 16 ग्राम से कितने मोल का फॉर्मेशन होता है 1 मोल का, तो यहां लिखेंगे सिंस 16 ग्राम मीथेन गिव 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड CO2,
Therefore, 1 gram methane will give 1/16. कितना ग्राम दिया हुआ है? 32 ग्राम. तो 1/16 into 32, it means 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड. CO2 का ये 2 मोल निकल गया. तो इनका आंसर कितना आ गया? यहां इसका आंसर आ गया 128 ग्राम. ऊपर में लिखते हैं. इसका आंसर आ गया 128 ग्राम. यहां इसका कितना मोल आ गया? 2 मोल. अब क्या बाकी बचा हुआ रह गया? H2O. आप ये भी कर सकते हो कि H2O का पहले मोल निकाल लिए, और जैसे यहाँ 2 मोल है, इसी का मॉलिक्यूल पूछेगा तो 2 को अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. वो कंसेप्ट भी आप यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी निकाल सकते हैं. हम यहाँ इसे इरेज कर रहे हैं ताकि उस पार्ट को सोल्व कर सकें. अब यहाँ देखो, for H2O, since 16 gram methane give 2 into Na. ये Na अवोगाड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है. 2 into Na molecules of H2O. Molecules of H2O. Therefore, 1 gram will give 2 into Na divided by 16. Therefore, 32 gram will give 2 into Na divided by 16 into 32. ये वैल्यू हो गया 4 into Na, यानी अवोगाड्रो नंबर. तो 4 into 6.022 into 10 to the power 23. ये वैल्यू आ जाएगा 24 पॉइंट. अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू ये डाल दिया 24.088 into 10 to the power 23, या साइंटिफिक नोटेशन में इसी को 2.4088 into 10 to the power 24 मोल. यानी इनका भी आंसर निकल गया 2.4088 into 10 to the power 24 molecules of H2O. तो यानी आप मास भी अब निकाल सकते हो, मोल भी निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हैं. अभी जैसे बता रहे हैं वैसे ही आप बनाओ. जो क्वेश्चन देंगे उसको आप बनाइएगा. जो टाइम मिल रहा है उसमें आप एक बार दो बार ये कंसेप्ट बन रहा है. शॉर्टकट अप्लाई करना वो बहादुरी नहीं है. कंसेप्ट बना हुआ रहेगा तो शॉर्टकट का आप 1000 तरीका खुद से क्रिएट कर सकते हैं. और डायरेक्ट अगर तुम शॉर्टकट ही फॉलो कर रहे हो तब उस कंडीशन में सिर्फ उसी को आपको याद करना पड़ेगा, उसी को रटना पड़ेगा. तो उस पर हम लोग लास्ट में आएंगे. अगले वाले वीडियो में बात करेंगे कि फिर इसे हम लोग डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं. और एक और पार्ट वॉल्यूम एट एसटीपी, यानी कि मॉलिक्यूल्स का मोल निकालने के बाद में गैसेस कंपोनेंट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करेंगे. तो अगले वाले वीडियो में बताएंगे आपको. तो यहाँ तक आप रिवीजन करोगे, जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में उसको आप बनाओगे बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, और फिर असाइनमेंट वाले पोर्शन में आप उसे सबमिट कीजिएगा. आज यहीं तक, बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग.